नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हो गए, छिन्न द्वैधा, और द्वैत बुद्धि नष्ट हो गई, वह द्वैत अद्वैत में स्थित हो गया, एक रूप मानने लगा, उसको द्वैत कहीं दिखता ही नहीं है, दो कहीं दिखते ही नहीं है। द्वितीयात् भयः, दो से क्या होता है? भय होता है। जब अरे अपनी पत्नी से भी भय होता है पति को, और पत्नी को पति से भय होता है। पत्नी जो है तिजोरी में छुपाई रखती है पैसा, पति के डर से गुप्त रूप से रखती है। पति कहे, पति समझता है इसके पास जरूर होगा, भारतीय पत्नी है ना, इसलिए वो छुपा के रखती है। तो पति को भी मालूम होता है उसकी आदत, तो इसलिए वो पति से डरती रहती है, पति मांगेगा। और इसलिए जब नोटबंदी हुई तो सारी तिजोरी अपने आप खुल गई। उससे पहले मांगते थे तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी ने जो है पत्नियों का रहस्य खोल दिया, तो कभी कभी रहस्य खुलता है, तो बहुत बड़ा रहस्य खुला। फिर जब बताया कि भाई लोग जो है बैंक में भी कितना जमा कर सकते हैं, नियम से जमा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं किया जाएगा जमा। तब फिर उनमें आग भी लगा दी गई, कई लोगों ने आग लगाई। तो ये पत्नियों का रहस्य मोदी जी ने प्रकट कर दिया कि कितना पैसा छुपाए हैं। तो पतियों के डर से और पतियों के पास से ही छुपाया था। भाई जब बहुत बड़ी कोई विपत्ति आएगी तो ही इसको काम में लाया जाएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले पति को सताते रहेंगे, वो काम करे, वो कमाए, उनको बस में करने का। और पति भी सजग तो रहता है बेचारा, लेकिन उसको अब सारी धन संपत्ति अपने ही साथ कहाँ रखे, रखना तो घर में ही है। और घर की स्वामी कौन है? घर की स्वामी तो स्त्री होती है, माताएं ही होती हैं, वो गृह स्वामिनी है। भाई तुम बाहर जाओ, कमाओ, कुछ भी करो, अपने जेब में रखो, लेकिन यहां आकर के तो और जेब में भी कहां रखेंगे? गृह स्वामिनी कहेंगे आपके कपड़े मैं धो देती हूं, और कपड़ों में से सारा पैसा तिजोरी में बंद हो जाएगा। तो इसलिए एक दूसरे को भय बना रहता है। दो में भय होता है, जहां निर्द्वंदता होती है, जहां द्वैत नहीं रहता। जहां द्वैत होता है वहां सारे संशय मिट जाते हैं। जहां एक रूपता होती है, आप अकेले रहते हो, कोई कमरे में नहीं आता, क्या कुछ संभाल के रखते हो? जैसे रखना हो बस कुंडी लगा दी, जो बर्तन जहां है वहां रहेगा, पैसा ऐसे ही रहेगा, पड़ा रहेगा, कोई भय नहीं। पता है मेरे अतिरिक्त यहां कोई है नहीं। तो द्वैत में ही भय होता है। छिन्न द्वैधायतात्मानः, जिसके सारे संशय, सारे संदेह क्षीण हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। और जो यतात्माना है, जो जितेंद्रिय है, जो संयम रखने वाला है, और सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में लगने वाला है, सबका कल्याण चाहता है, वह ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। वो क्या करता है? बोले ब्रह्म निर्वाण को, परम शांति को प्राप्त होता है। तो ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ब्रह्म में एकीकृत है, जो ब्रह्म में लगा हुआ है, यतात्मा है, निश्चय बुद्धि वाला है, और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। वो निर्वाण ब्रह्म, परम शांत स्वरूप परमात्मा को, सच्चिदानंद को, वह विराटता को प्राप्त होता है, वो विशालता को प्राप्त होता है, वो उदारता को प्राप्त होता है, वो अनंतता को प्राप्त होता है, वो निर्विकारता को प्राप्त होता है। तो ऐसा जो है कौन प्राप्त होता है? जो तिजोरी में बंद नहीं करता, जो तिजोरी को खोल देता है, जो विकारों से प्रभावित नहीं होता, जो संयम रखता है। तो ऐसे करके जो संदेह से रहित होता है, संदेह नहीं करता, छिन्न संशय, जो छिन्न संशय है